क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पत्थर बोलते हैं, हवा में मंत्र गूंजते हैं और मौन भी एक संदेश देता है, जहां हजारों साल से हर भक्त एक ही सवाल लेकर जाता है, ये स्थान इतना विशेष क्यों है? आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है। केदारनाथ। केदारनाथ एक नाम, एक स्थान, लेकिन अनुभव ऐसा कि जो एक बार यहां आता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। ये मंदिर न सिर्फ हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है, बल्कि आध्यात्म की गहराइयों में भी डूबा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस मंदिर को आज भी अद्वितीय बनाता है? क्या वाकई यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो भक्तों को भीतर से बदल देती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक साउंड रेजोनेंस पॉइंट है, तो कुछ साधु कहते हैं यहां एक गुप्त ऊर्जा चक्र छिपा है जो केवल शुद्ध हृदय वालों को महसूस होता है। इसकी वास्तुकला, इसके कंपन, यहां की ध्वनि, यहां की मौन शक्ति, सब कुछ एक दिव्य विज्ञान जैसा लगता है। क्या यह संयोग है या कोई प्राचीन गणना? इस वीडियो में हम जानेंगे कि केदारनाथ क्यों सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह मंदिर विज्ञान, अध्यात्म और आस्था तीनों का अद्भुत संगम है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि केदारनाथ मंदिर के भीतर क्या छुपा है, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह मौन चेतना जो लोगों के जीवन को बदल देती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक अनुभव है जिसे सुनना नहीं, महसूस करना होता है। जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, वहां से एक दूसरी दुनिया शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं, आत्माएं चलती हैं, जहां हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और हर चट्टान किसी देव कथा की साक्षी लगती है। यह है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला। यहां बसा है एक ऐसा धाम जो आस्था का ही नहीं, रहस्य का भी केंद्र है। केदारनाथ नाम लेते ही दिल कांप उठता है और मन एक ही सवाल पूछता है, आखिर इस मंदिर को कौन चला रहा है? इस धाम तक पहुंचने के लिए न कोई ट्रेन है, न कोई सीधा रास्ता। यहां तक आने के लिए श्रद्धा चाहिए और साहस भी। हर साल लाखों लोग इस 18 किलोमीटर की यात्रा को तय करते हैं, लेकिन यह यात्रा केवल पैरों से नहीं, आत्मा से होती है। यह मंदिर सिर्फ शिव भक्तों का नहीं, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और रहस्यविदों की भी उत्सुकता का विषय है, क्योंकि इसके निर्माण की कोई तार्किक व्याख्या नहीं है। इसके पीछे छुपी हैं वे शक्तियां जिन्हें मानवता आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। केदारनाथ समुद्र तल से 17,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 3 ओर ऊंचे हिमालय पर्वत और सामने बहती मंदाकिनी नदी। क्या यह बस एक संयोग है? कई विद्वानों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक विशाल ऊर्जा केंद्र है, एक जियोमैग्नेटिक पॉइंट, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी से टकराकर प्रवाहित होती है। शायद यही कारण है कि यहां ध्यान लगाने वाले साधक अलौकिक अनुभवों की बात करते हैं। हर साल जब मंदिर खुलने से पहले यह इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, तब भी मंदिर में दीपक जलता है। श्रृंगार यथावत रहता है, वस्त्र जस के तस होते हैं और झाड़ू तक लगी होती है। कोई कहता है यहां स्वयं शिव विराजते हैं, या फिर ऐसे सिद्ध योगी जो दिखते नहीं लेकिन होते जरूर हैं। 2013 की आपदा से पहले रामबाड़ा ट्रैकिंग का पहला बिंदु हुआ करता था, पर आज वह स्थान इतिहास बन चुका है। पूरी बस्ती बर्फ और पानी में समा गई, लेकिन मंदिर अडिग रहा। श्रद्धालुओं ने अनुभव किया कि रास्ते में रात को कोई उनके पीछे चलता है, घंटियों की आवाजें आती हैं, कोई साया उन्हें देखता है। क्या यह सब भ्रम था? क्या यह वही शक्तियां हैं जो केवल कुछ चुने हुए लोगों को दिखाई देती हैं? हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, यह भारत की आध्यात्मिक रीढ़ है, ऋषियों का तपस्थल, योगियों का घर और देवताओं का निवास। शिव का असली धाम कैलाश है, पर पृथ्वी पर उन्होंने ध्यान के लिए केदारनाथ को चुना। क्यों? क्योंकि यहां की वायु, राशि, पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा और भौगोलिक स्थिति सब एक उद्देश्य के लिए समर्पित है, और वह है आत्मिक जागरण। महाभारत के युद्ध के बाद जो शांति बची, वह केवल पश्चाताप और आत्मग्लानि की थी। पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों का वध किया था। अब उन्हें चाहिए था मोक्ष, और वह केवल मृत्यु के स्वामी
शिव से ही मिल सकता था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर के मन में एक ही बात थी, क्या हम धर्म पर थे या अधर्म पर। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक शिव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम राज्य नहीं करेंगे। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि कहां जाना है, बस यह पता था कि शिव को ढूंढना है। शिव रुष्ट थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया और बैल का रूप धारण कर लिया। कई स्थानों पर खोजते हुए पांडव पहुंचे गुप्तकाशी, जहां शिव छिपे थे। फिर वे आगे बढ़े और पहुंचे केदार की घाटी में। वहां एक विशाल घास के मैदान में एक विचित्र बैल दिखाई दिया। भीम को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उस बैल को पकड़ना चाहा, पर वह भूमि में समा गया। भीम ने उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया और वहीं जहां वह कूबड़ उभरा, आज केदारनाथ मंदिर स्थित है। जब शिव भूमि में विलीन हुए, उनका शरीर 5 हिस्सों में विभाजित हो गया। ये स्थान बने पंचकेदार, 5 पवित्र धाम, 5 अलौकिक रहस्य। इन धामों की यात्रा से ही पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहा जाता है, जब कोई भक्त इन 5 केदारों की यात्रा करता है, वह भी उन दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। यात्रा के अंत में युधिष्ठिर ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया और जीवित स्वर्ग गए। केवल वही मनुष्य जो पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर दे, स्वर्ग का द्वार पार कर सकता है। युधिष्ठिर अपने तप, सत्य और शिव के आशीर्वाद से धर्मराज कहलाए। शिव ने उन्हें यह ज्ञान दिया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि केदारनाथ केवल एक इमारत नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां धर्म और अधर्म का मेल होता है, जहां पाप स्वीकार होता है और मोक्ष सुलभ होता है, पर केवल उन्हें जो सत्य की राह पर चलते हैं। अब प्रश्न उठता है, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इतनी ऊंचाई पर, बिना मशीन, बिना सीमेंट, इन विशाल पत्थरों को किसने जोड़ा? न कोई शिलालेख है, न कोई राजशाही दस्तावेज। फिर भी यह मंदिर आज भी अडिग खड़ा है, हजारों वर्षों से। केदारनाथ मंदिर लगभग 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसका निर्माण विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे पत्थर आसपास के इलाके में नहीं मिलते। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि यह पत्थर कम से कम 100 से 200 किलोमीटर दूर से लाए गए होंगे। पर कैसे? न कोई सड़क थी, न वाहन, न पुल, और फिर 11,000 फीट की ऊंचाई। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि यह पत्थर मंत्रों की शक्ति, ध्वनि की तकनीक से लाए गए। क्या वह ध्वनि तकनीक थी जिससे भारहीनता उत्पन्न होती थी? भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मंत्रों और विशेष नाद से वस्तुओं को गति दी जा सकती है। संस्कृत शब्द अक्षर स्वयं कहता है, जो नष्ट ना हो। क्या इन्हीं अक्षरों, मंत्रों, ध्वनि से यह मंदिर खड़े किए गए? नासा और स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने भी सोनिक लेविटेशन पर शोध किया है, जहां ध्वनि से वस्तुओं को हवा में तैराया गया। क्या प्राचीन भारत ने यह तकनीक हजारों वर्ष पहले जान ली थी? सबसे अद्भुत बात यह है कि केदारनाथ मंदिर की कोई नींव नहीं है। यह सीधा एक विशाल चट्टान पर खड़ा है। सोचिए, 11,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीले तूफान और नींव का मंदिर, फिर भी हजारों वर्षों से अडिग। 2013 की त्रासदी में जब सब कुछ बह गया, तो यही चट्टान मंदिर का रक्षक बनी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। विज्ञान इसे फ्रीजिंग पॉइंट स्ट्रक्चर कहता है, जहां पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया कि वे आपस में लॉक हो जाते हैं। पर सवाल यह है कि यह तकनीक उन्हें कैसे पता थी, जिन्होंने कभी आधुनिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी? मंदिर की वास्तु भी रहस्य से भरी है। यह उत्तराभिमुख है, यानी भगवान का मुख उत्तर दिशा की ओर है, जबकि अधिकतर शिवलिंग पूर्वाभिमुख होते हैं। पर उत्तर दिशा ही कैलाश की ओर है। कहते हैं, यहां भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, शरीर से नहीं, ऊर्जा के रूप में। मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, वह सामान्य गोलाकार नहीं, बल्कि अष्टकोणीय और असमान आकृति में है। कुछ पंडित मानते हैं यह स्वयंभू लिंग है, कुदरती रूप से उभरा हुआ। कोई इसे शिव का कूबड़ भी मानता है। महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडवों ने शिव को खोजा, तो उन्होंने बैल का रूप लिया और भूमि में समा गए। उनका कूबड़ यहीं प्रकट हुआ, जो आज केदारनाथ का शिवलिंग है। बाकी अंग पंचकेदार के अन्य मंदिरों में पूजित हैं। तो क्या यह शिवलिंग
केवल एक पत्थर है या महाभारत की जीवंत स्मृति? कई भक्तों का अनुभव है कि केदारनाथ में समय थम जाता है, मन शांत हो जाता है और भीतर से कोई छूता है, एक दिव्य अनुभव। हर साल लाखों लोग कठिनाइयों को झेलकर यहां पहुंचते हैं, कोई वर मांगने, कोई धन्यवाद कहने, तो कोई केवल उस ऊर्जा को महसूस करने जो कहीं और नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में न बिजली है, न वेंटिलेशन, फिर भी वहां गर्माहट बनी रहती है, जैसे कोई दिव्य ताप भक्तों को सर्दियों में भी सुकून देता हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब हर साल अक्टूबर में मंदिर के कपाट बंद होते हैं, भगवान की सेवा फिर ऊखी मठ में होती है। पर कहते हैं, उस बंद मंदिर में हर रात घंटियों की आवाजें आती हैं, मानो पूजा आज भी हो रही हो। पुरोहितों का मानना है, जब मंदिर बंद होता है तब भी शिव की उपस्थिति बनी रहती है, तो भगवान शिव स्वयं वहां निवास करते हैं। कई बार मंदिर के अंदर से भोग का स्वाद बदला हुआ मिलता है, जैसे किसी ने उसे सच में ग्रहण किया हो। क्या शिव सच में वहां आते हैं या यह सब केवल आस्था का प्रभाव है? केदारनाथ की वास्तुकला स्वयं एक रहस्य है। न कोई स्तंभ, न कोई सपोर्टिंग बीम, फिर भी यह मंदिर हजारों वर्षों से अडिग खड़ा है, जैसे इसे किसी दिव्य गणना और ऊर्जा संतुलन से तैयार किया गया हो। यहां का हर पत्थर, हर कोण एक ऊर्जा केंद्र की तरह कार्य करता है। यहां की हर दीवार और हर गूंजती आवाज कुछ न कुछ कहती है। मंदिर के अंदर ध्यान लगाते ही ऐसा अनुभव होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड सिमटकर आत्मा के भीतर समा गया हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि केदारनाथ एक साउंड रेजोनेंस पॉइंट है, जहां ध्वनि की तरंगें मानव शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। इसी कारण यहां ध्यान करने से मन और शरीर में संतुलन और शांति उत्पन्न होती है। तो क्या केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, या फिर प्राचीन विज्ञान का अद्भुत उदाहरण, या फिर यह भगवान शिव की लीला का ऐसा स्थल है जिसे केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है? कुछ सिद्ध साधक मानते हैं कि इस मंदिर के नीचे एक गुप्त ऊर्जा चक्र छिपा हुआ है, जो केवल उन्हीं को अनुभव होता है जो सच्चे भाव से शिव का स्मरण करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि हिमालय के इस क्षेत्र में आर्षियों ने हजारों वर्षों तक तप किया और उनकी तप ऊर्जा आज भी इस भूमि में व्याप्त है। क्या केदारनाथ वही तप ऊर्जा का केंद्र है? ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर के नीचे एक रहस्यमयी संरचना है, कोई प्राचीन गुफा या सुरंग जो किसी अन्य लोक से जुड़ती है। क्या यह कल्पना है या कोई भूगर्भीय रहस्य? हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो उस अदृश्य शक्ति को सच में महसूस कर पाते हैं। क्या वह अनुभव केवल शुद्ध हृदय वालों को ही होता है? शिव कोई मूर्ति नहीं, वे एक चेतना है, और केदारनाथ उस चेतना का जीवंत केंद्र है। यह वह स्थान है जहां आस्था, ऊर्जा और विज्ञान आपस में मिल जाते हैं। यहां की ऊर्जा शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझना कठिन है। यही वह शक्ति है जो भक्त के मन को शांति और आत्मा को उज्ज्वल बनाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र जियोमैग्नेटिक ऊर्जा से भरपूर है। यह चुंबकीय क्षेत्र मानव मस्तिष्क को अल्फा और गामा तरंगों में बदल देता है, जिससे गहन ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि केदारनाथ में ध्यान करना एक सामान्य अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना का मिलन है। यह स्थान आपके चेतन मन को आपके अवचेतन से जोड़ता है। यही है शिव की कृपा। केदारनाथ की हर दीवार, हर पत्थर एक कथा कहता है, वह कथा जो केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जाती है, वह कथा जो समय से परे है। यह मंदिर एक संकेत है कि जब तक श्रद्धा जीवित है, वह शक्ति भी जीवित रहेगी, जो शक्ति हमें हमारे भीतर के शिव से जोड़ती है। आज विज्ञान उस स्तर पर पहुंच चुका है कि वह ऊर्जा को माप सकता है, पर उसे पूरी तरह समझना अभी बाकी है। यही वह अंतर है आधुनिक विज्ञान और प्राचीन सनातन ज्ञान में। ऋषियों ने कभी प्रयोगशाला नहीं चलाई, पर उन्होंने ध्यान, तप और साधना के माध्यम से ऐसी शक्तियों को जागृत किया जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। क्या केदारनाथ उन्हीं जागृत शक्तियों का केंद्र है? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि यह मंदिर एक स्टार गेट है, एक ऐसा द्वार जो पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जा रेखाओं से जुड़ा है।
यह एक दिव्य चेतना का केंद्र है। शिव का स्थान सदा से ही रहस्य से घिरा रहा है। वे मौन हैं, पर उनकी उपस्थिति गूंजती है, उनकी ऊर्जा चिरंतन है। केदारनाथ का रहस्य केवल यह नहीं कि यह मंदिर कैसे बना, बल्कि यह है कि यह हमें भीतर से कैसे बदल देता है। यह परिवर्तन मौन है, गहरा है, उज्ज्वल है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, पर कुछ ही उस अदृश्य शक्ति को अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं होती, यह आत्मिक यात्रा होती है। शिव तक पहुंचने का मार्ग पर्वतों से नहीं, भीतर से होकर जाता है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, यह एक पड़ाव है, एक संकेत है कि परम शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। शास्त्रों में लिखा है, यत्र योगेश्वर शिव तत्र सिद्ध। जहां शिव हैं वहां सिद्धियां स्वतः आती हैं। क्या केदारनाथ उन्हीं सिद्धियों का स्थल है? जो भी यहां आता है वह कुछ न कुछ छोड़कर जाता है, दुख, मोह, भ्रम या अहंकार, और ले जाता है शांति, श्रद्धा और आत्मिक दृष्टि। यह मंदिर केवल एक स्थान नहीं, यह एक चेतना है, एक ऊर्जा जो सदियों से हर आत्मा को पुकार रही है। तप करो, जानो और जुड़ जाओ। शिव को कहा गया है अव्यक्त, अनंत, अद्वितीय, और केदारनाथ उन्हीं का भौतिक रूप है, जहां प्रकृति, ऊर्जा और चेतना एक साथ मिलते हैं। यहां की हवाओं में मंत्रों की गूंज है, बर्फ में तप की तपिश है, और पत्थरों में हजारों वर्षों के ध्यान के कंपन छुपे हैं। क्या आप उन्हें महसूस कर सकते हैं? शिव केवल आराध्य नहीं, वे एक विज्ञान हैं, एक ऐसा ब्रह्मसूत्र जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। केदारनाथ उसी दिव्य विज्ञान का द्वार है। कुछ लोग कहते हैं यह सब कल्पना है, पर जो एक बार यहां आता है वह जान जाता है कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि साक्षात अनुभूति है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से मिलने के लिए जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता है? केदारनाथ पुकार रहा है। क्या आप उसकी पुकार सुन पा रहे हैं? केदारनाथ मंदिर के रहस्य को जानने के लिए केवल आस्था और विश्वास की नहीं, बल्कि विज्ञान और ध्यान दोनों के मेल की आवश्यकता है। यह मंदिर एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो आत्मा को शांति और शक्ति देता है। क्या यह शक्ति हमारे भीतर के सत्य से जुड़ी है? यहां का वातावरण केवल शांत नहीं, बल्कि शक्तिशाली अनुभवों से भरा है। क्या यही वह ऊर्जा है जो हमें जीवन की गहराई से जोड़ती है? केदारनाथ का ऊर्जा चक्र इतना गहरा है कि उसे शब्दों में कहना कठिन है। यह केवल अनुभव किया जा सकता है। यह रहस्य केवल आस्था और विज्ञान का मेल नहीं, यह वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। केदारनाथ मंदिर का अनुभव केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह आत्मा की खोज है। यहां के शिवलिंग में वह शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर की चेतना को जागृत कर सकती है। कई भक्तों का कहना है कि केदारनाथ में प्रवेश करने के बाद उनके जीवन में अदृश्य परिवर्तन आए। क्या यह ऊर्जा वास्तव में उन्हें भीतर से बदल देती है? यह शक्ति क्या केवल मानसिक है या कोई अदृश्य भौतिक प्रक्रिया है? क्या हम इसे विज्ञान से समझ सकते हैं? केदारनाथ की ऊर्जा चमत्कारी है और इसका प्रभाव विशेष रूप से ध्यान करने वालों पर होता है। यह ऊर्जा जीवन को नई दिशा देती है, कभी शांति, कभी शक्ति, कभी आत्मिक प्रेरणा। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह शक्ति आत्मा से जुड़ी है और यही ऊर्जा व्यक्ति को उसके जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर प्रेरित करती है। क्या यह सब केवल विश्वास है या कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य? इस मंदिर की वास्तुकला, उसका ज्योतिषीय महत्व और ऊर्जा संतुलन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यह कोई साधारण संरचना नहीं है। यह मंदिर उस युग का प्रतीक है जब विज्ञान और साधना एक थे। क्या इसकी दीवारें और पत्थर विशेष ऊर्जा पैदा करते हैं? वर्षों से अनेक साधक यहां ध्यान करते हुए अद्भुत अनुभवों की बात करते हैं। क्या यह अनुभव वास्तव में एक शुद्ध ऊर्जा का प्रभाव है या केवल हमारी आस्था? कुछ लोग कहते हैं जब वे मंदिर के भीतर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर और मन में अद्वितीय परिवर्तन होते हैं। क्या यह उनके चेतना स्तर से जुड़ा है? क्या यह ऊर्जा केवल भक्तों की भावना से उत्पन्न होती है या कोई वैज्ञानिक रहस्य है? केदारनाथ का रहस्य केवल उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा में है जो मंदिर के हर कोने में सक्रिय है। क्या यह ऊर्जा हमें आत्मा से जोड़ती है? कुछ मानते हैं यह शक्ति किसी दिव्य स्रोत से उत्पन्न होती है और मंदिर के वातावरण में व्याप्त है। क्या यह ऊर्जा
सच में जीवन के गहरे रहस्यों की ओर मार्गदर्शन करती है? इतिहासकार और तंत्र विशेषज्ञ भी इस ऊर्जा को मान्यता देते हैं। क्या यह सचमुच एक तंत्र शक्ति है जो प्राकृतिक आपदाओं को भी नियंत्रित कर सकती है? कहा जाता है कि मंदिर के भीतर एक अदृश्य तंत्र सक्रिय है जो इसके अस्तित्व की रक्षा करता है। क्या यह तंत्र साधना और शुद्ध आस्था से संचालित होता है? आज भी केदारनाथ मंदिर के रहस्य पूर्ण रूप से उद्घाटित नहीं हुए हैं। क्या यह ऊर्जा केवल विश्वास है या विज्ञान के सामने एक नई चुनौती? केदारनाथ मंदिर का हर तत्व, उसकी दीवारें, शिलाएं और वास्तु एक अद्भुत ऊर्जा से जुड़े हैं। यह मंदिर एक आस्था नहीं, एक अनुभव है जो हर आत्मा को उसकी मूल चेतना से जोड़ता है। यह ऊर्जा हमें प्रकृति और आत्मा के साथ एक गहरे संबंध की ओर निर्देशित करती है। जो लोग ध्यान करते हैं वे इस मंदिर में आकर एक अदृश्य शक्ति को अनुभव करते हैं। क्या यह शक्ति केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? कुछ भक्तों का कहना है कि मंदिर में आने के बाद उनकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि होती है। क्या यह सचमुच कोई आध्यात्मिक चमत्कार है या केवल विश्वास और भावनात्मक स्थिति का परिणाम? केदारनाथ मंदिर का इतिहास केवल धर्म तक सीमित नहीं है। इसकी ऊर्जा और वास्तुशिल्प भी किसी गूढ़ विज्ञान की ओर संकेत करते हैं। क्या प्राचीन आर्षियों ने पहले ही इस रहस्य को जान लिया था? इस मंदिर की ऊर्जा का प्रभाव कई भक्तों पर स्पष्ट रूप से दिखता है। क्या यह अदृश्य शक्ति वास्तव में वहां विद्यमान है या यह केवल हमारी अंतरात्मा की प्रतिक्रिया है? कुछ मानते हैं कि मंदिर के भीतर एक ऐसा आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे भीतर के सत्य को उजागर करता है। यह शक्ति शायद हमारे जीवन के गहरे रहस्यों से हमें परिचित कराती है। चाहे यह शक्ति एक आध्यात्मिक अनुभव हो या फिर किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम, यह हमें उस ऊर्जा की अनुभूति कराती है जो इस पवित्र स्थल में सदियों से संचित है। प्राचीन अर्षियों और साधुओं का तप और ध्यान इस ऊर्जा का मूल स्रोत हो सकता है। क्या उन्होंने विशेष मंत्रों और साधनाओं से इस शक्ति को जागृत किया था? शायद यही मंत्रों की शक्ति थी जिसने इस मंदिर की अंतरयात्रा को सजीव बना दिया। क्या हम भी उस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं या केवल वे ही अनुभव कर सकते हैं जो पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ आते हैं? या फिर यह मंदिर ही एक ऐसा दिव्य केंद्र है जो सबको अपने भीतर के रहस्यों से जोड़ देता है? केदारनाथ मंदिर का रहस्य उसकी दीवारों या शिलाओं में नहीं, बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा में छिपा है जो इस भूमि के कण कण में व्याप्त है। यह ऊर्जा न केवल भक्तों के हृदय में है, बल्कि वातावरण में भी ध्वनित होती रहती है। क्या यह शक्ति हमारी आत्मा से जुड़ी है या यह कोई दिव्य चेतना है जो हमारे विचारों पर प्रभाव डालती है? विज्ञान इसे ऊर्जा का एक सूक्ष्म रूप मानता है जिसे हमारी चेतना महसूस कर सकती है। क्या यह केवल भौतिक प्रक्रिया है या फिर यह शक्ति हमारे अस्तित्व को गहराई से समझने में सहायक है? यह मंदिर एक ऐसा स्थल है जो हमारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक बनता है। क्या यही वह रहस्य है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक अर्थ से अवगत कराता है? केदारनाथ का रहस्य उसकी भौतिक संरचना से कहीं अधिक है। यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है जो आत्मा की शक्ति और शांति को जागृत करता है। क्या यह शक्ति केवल विश्वास की उपज है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? कई भक्त मानते हैं कि यह शक्ति उन्हें किसी दिव्य रूप में महसूस होती है। क्या यह ऊर्जा वास्तव में एक आध्यात्मिक शक्ति है या यह हमारे भीतर की चेतना द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रक्रिया है? शायद यह ऊर्जा हमें हमारे अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने और जागृत करने की प्रेरणा देती है। क्या यही वह ऊर्जा है जो जीवन को एक नई दिशा देती है? केदारनाथ मंदिर का रहस्य केवल उसके पत्थरों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में है। यह आत्मा हमारे भीतर के सत्य को उजागर करती है। यह मंदिर एक महान धरोहर है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का संगम है। क्या यह मंदिर कोई साधारण स्थान है या यह वास्तव में एक गहन चेतना का स्रोत है? जब हम यहां ध्यान करते हैं तो यह अनुभव होता है कि यह शक्ति हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। क्या यह सच्ची शक्ति हमारे भीतर है
या यह कोई अलौकिक तत्व है? केदारनाथ की ऊर्जा मंदिर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा जीवन को दिशा देने की शक्ति रखती है। यह स्थान धर्म और अध्यात्म का मिलन स्थल है। यही शक्ति हमें आत्मा के रहस्यों को जानने की प्रेरणा देती है। क्या यह मंदिर हमें एक अनदेखी दुनिया की ओर ले जाता है, या यह हमारे ही भीतर की गहराइयों की एक झलक है? यह मंदिर एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, जो किसी भी सामान्य अनुभव से कहीं अधिक है। यह न केवल हमें शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में ले जाता है। जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य ऊर्जा से घिरे हुए हैं। केदारनाथ मंदिर केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरे संसार की आध्यात्मिक धरोहर है। यह वह स्थान है जहां आस्था और विज्ञान एक साथ कदम रखते हैं और जहां आत्मा को अपनी शक्ति का भान होता है। इस मंदिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह मंदिर हर व्यक्ति को उसके भीतर छिपी शक्ति का एहसास कराता है। यह मंदिर एक संदेश देता है, सत्य की राह पर चलो, और जीवन में हर संकट स्वयं ही दूर हो जाएगा। कभी कभी हम एक मंदिर नहीं, खुद को खोजने जाते हैं। केदारनाथ की ये यात्रा बाहर से उतनी नहीं बदलती जितनी भीतर से हमें नया कर जाती है। यह स्थान हमें सिखाता है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो हर पत्थर में भी शिव प्रकट हो जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई सवाल उठाया हो, कोई भावना जगा दी हो, या बस कुछ पल के लिए आपको मौन में डुबो दिया हो, तो समझिए आप उस चेतना से जुड़ चुके हैं जो शब्दों से परे है। ऐसे ही अनुभवों के लिए, ऐसी ही अनकही कहानियों को साथ जीने के लिए हमारे इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक करें, उसे अपने उन अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगली बार कोई रहस्य पुकारे तो हम एक साथ उसे सुनने चल पड़ें। हर हर महादेव। शिव आप सभी के जीवन में शांति, शक्ति और प्रकाश भरें। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए रहस्य के साथ।